गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 21। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट 2 to 3 लेक्चर्स। जब से हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है उसमें हमने टोटल 2 से 3 लेक्चर्स कर लिए अभी तक, जिसमें जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें मैंने ये बताया था कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ ये समझाने की कोशिश की थी कि कोई भी क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन का है और अगर हमारे पास में उस क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस अवेलेबल है तो किस तरह से ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके भी बिना इंटीग्रेशन के प्रोसेस को जाने हुए हम लोग आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है तो चारों ऑप्शन में से किसी एक को डिफरेंशिएट करने पे हमें क्वेश्चन वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने सब्स्टिट्यूशन रूल के ऊपर में पहले उसके कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे और उससे जो भी फॉर्मूला डिराइव हो सकता है उसके बारे में बात की थी। अब आज हम लोगों ने बाई पार्ट्स के अंदर में जाना है, जो कि हमारे इंटीग्रेशन का सेकंड मेथड होता है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि बाई सब्स्टिट्यूशन हम लोग किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाई पार्ट्स क्या होता है और इंटीग्रेशन के किस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमें बाई पार्ट्स वाले प्रोसेस को यूज करना है। तो सबसे पहली चीज, जब भी इंटीग्रेशन दो ऐसे फंक्शंस का हो जो कि डिफरेंट नेचर के हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें बाई पार्ट्स को यूज करना है। सेम चीज अगर डिफरेंशिएशन में होता है तो देयर वी हैव गॉट प्रोडक्ट रूल फॉर, वहां पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है। डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शंस एक साथ मल्टीप्लाई होके हैं और दोनों ही फंक्शन अलग अलग है तो डिफरेंशिएशन में रूल होता है प्रोडक्ट रूल का। लेकिन जब यही सेम चीज इंटीग्रेशन के अंदर आती है तो मान लो हमारे पास दो फंक्शन है u और v और हमें ये दिख रहा है कि दोनों ही फंक्शन अलग अलग नेचर के हैं। अब यहाँ पे अलग अलग नेचर का मतलब हुआ कि हो सकता है एक इनवर्स हो, एक लोगारिथमिक हो, एक एल्जेब्रिक हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो और एक एक्सपोनेंशियल। अब इसको छोड़ के और कोई सिक्स्थ फंक्शन होता ही नहीं है जो हमें मिलेगा। तो मान लो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनमें से कोई भी दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई होके है और मुझे करना है उसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि विच वन इज माय फर्स्ट फंक्शन एंड विच वन इज माय सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इतना मैटर नहीं करता था, वहां पे किसी एक को हम लोग फर्स्ट फंक्शन बना लेते थे, किसी एक को सेकंड फंक्शन बना लेते थे। बट यहाँ पे हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है टू डिसाइड विच वन इज फर्स्ट फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे u को हम लोग हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही बोलेंगे क्योंकि u v से पहले आता है और v मेरा है सेकंड फंक्शन। तो किसको फर्स्ट फंक्शन बनाना है और किसको सेकंड फंक्शन बनाना है, इसके लिए जो मैंने नीचे लिखा है आइलेट, इसको हमें फॉलो करना होता है। इसके अंदर i का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, l का मतलब होता है लोगारिथमिक फंक्शन, a का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन या लोगारिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आ जाए तो इस नेम के प्रेफरेंस के हिसाब से हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को तैयार करना है। मतलब किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है, ये आइलेट रूल डिसाइड करेगा। एक बार ये डिसाइड हो जाए कि कौन सा वाला मेरा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा वाला मेरा सेकंड फंक्शन है, तो उसके बाद इसको इंटीग्रेशन करने के लिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो फॉर्मूला मैं यहाँ बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज v विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर माइनस का साइन डाला, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज u विथ रिस्पेक्ट टू dx और फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज v विथ रिस्पेक्ट टू dx। और ऐसा करके जो भी आंसर आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ दैट इज द फॉर्मूला फॉर बाई पार्ट्स। तो एक बार जब ये फॉर्मूला हमें समझ में आ जाता है तो हम लोग को इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखना होता है विद सम क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं तीन बेसिक क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन पेपर में जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो इनमें से किसी ना किसी का यूज या तो यहाँ हो जाएगा या फिर बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक चैप्टर है वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो वो तीन कौन से हैं वो मैं यहाँ पे भी करके दिखाऊंगा और उसके मेथड के साथ साथ उसके आंसर का जो एंड रिजल्ट आएगा उसको हमें एक फॉर्मूला की तरह ही ट्रीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूं x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो सीधी सी बात है, x जो है वो मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन है
और e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और अगर मैं अपना आइलेट ऑर्डर देखूं तो उस हिसाब से मेरा जो फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए वो एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए। दैट मींस u जो है मेरा वो x है और v वो सेकंड फंक्शन है वो e की पावर x है। अब मैं सीधा इस फॉर्मूला में पुट कर देता हूं क्योंकि मैंने u और v तो डिसाइड कर ही लिया है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज e टू द पावर ऑफ x dx। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो अगले ही स्टेप में मुझे इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये लिखते ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आएगा x इंटू ई की पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x जो होता है वो 1 होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। तो यहां से आ गया 1 इंटू ई की पावर x। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन है तो इसका इंटीग्रेशन निकलेगा फिर से वही e की पावर x। अब तुम्हारे पास में ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया जिसका आंसर आया है x e की पावर x माइनस e की पावर x। तो इसमें से अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लूं तो मेरा आंसर हो जाता है e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक फॉर्मूला की तरह बना लेंगे क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया है जिसका हमने एक आंसर निकाला है e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी। अब इसी तरीके से दो और रिजल्ट्स में दिखाता हूं। तो नेक्स्ट जो आएगा वो है सेकेंड क्वेश्चन x log x। इसका भी अच्छा खासा यूज होता है। तो जब हम लोग x log x यहाँ पे लिख रहे हैं तो आइलेट रूल के हिसाब से l पहले आता है और a बाद में आता है। तो ये log x जो है ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और x जिसको मैंने अलजेब्रिक फंक्शन बोला था वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा क्योंकि इस ऑर्डर में l पहले आता है और ये बाद में आता है। तो फॉर्मूला क्या है उसको लगाते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x dx माइनस differentiation of first function that is log x into integration of second function that is x dx और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो log x एज इट इज रहेगा। x का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं x की पावर n के फॉर्मूला से जो कि होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। अब आगे बढ़ेंगे होल इंटीग्रेशन यहाँ पे है log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो सबसे पहले तो ये x x कट कर दो और 1/2 जो है वो हमारा कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा बाहर। अब हमारे पास में क्या रह गया सिर्फ x dx। अब x dx का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो तुमको दे देगा एक्स स्क्वायर बाई टू जो कि आंसर को बना देगा एक्स स्क्वायर बाई फोर। तो ये तुम्हारा एक आंसर आ गया किसका इंटीग्रेशन है ये x log x का। अब इसी लिस्ट में एक डिफरेंट टाइप का करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज e की पावर x इंटू साइन एक्स। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसको करते समय हमारे पास में कुछ ऐसे स्टेप्स आएंगे जो कि पिछले दो केसेस में हमारे पास आए नहीं थे। तो अब पहले लॉजिक के हिसाब से एक बार आइलेट लिख लेते हैं और आइलेट लिखने के साथ साथ मुझे ये पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि साइन एक्स है वो मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा दैट इज u और e जो है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो बनेगा मेरा v। अब कायदे के हिसाब से साइन एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। और इस क्वेश्चन में मैं स्टार्टिंग में इसको लेट कर लूंगा i। इसका मतलब है हम जो भी सॉल्व करके निकाल रहे हैं उसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी i फॉर इंटीग्रेशन। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है तो ये e की पावर x sin x हो गया। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और e की पावर x का e की पावर x होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट वाली बात ये रही कि यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। इससे पिछले जो दो केसेस हमने किए थे उसमें मेरा इंटीग्रेशन एक टाइम के बाद खत्म हो गया था। तो ऐसे केसेस में क्या करना है हम लोग को इसको एक बार और इंटीग्रेट करना है और देखना है कि ऐसा करके हमें क्या मिलता है। तो अब इसको तो एज इट इज रहने दो। यहाँ पे फिर से एक बार रूल लगा लेते हैं। उस हिसाब से ये हो गया cos x एज इट इज e की पावर x dx का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x और फिर e की पावर x dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब ये e की पावर x sin x वैसे ही रहेगा। यहां से आ जाएगा ये इंटीग्रेशन हटा दो ये बन गया e की पावर x cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x होता है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है लेकिन एक इंटीग्रेशन अभी बाकी है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आंसर आ गया है वो कुछ इस तरह से आ गया।
तो अब मैं ये ब्रैकेट खोलने जा रहा हूं, और जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये बन जाएगा e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x, और फिर से एक बार माइनस ऑफ e टू द पावर ऑफ x sin x का इंटीग्रेशन। अब देखो हमें दोबारा यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करना, क्योंकि जब क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था तो इस पार्टिकुलर पार्ट को यहाँ देख सकते हैं हम लोग, इस पार्टिकुलर पार्ट को मैंने लेट कर लिया था i, तो ये जो i है ये मेरा दोबारा रिपीट हो गया है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊंगा i इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और इस पूरे को ले लो आई, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। तो ये जो माइनस आई है जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो बन जाएगा 2i, और इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां से फाइनल आंसर आ गया i इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, तो वो मैं बता देता हूँ। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब तुमको लगने लगे कि इंटीग्रेशन तुम्हारे हाथ से बाहर निकल रहा है, जैसा कि तुम इस क्वेश्चन में कह सकते हो कि सर इतना बड़ा कहां से कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आंसर मेरा आया है ये किसी ना किसी ऑप्शन में तो जरूर होगा। तो हम लोग को सिर्फ उस ऑप्शन तक पहुंचना है और डिफरेंशिएशन हमको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि उन चारों में से ये ऑप्शन है कहाँ पे, और क्या इसका डेरिवेटिव करने पे मुझे e की पावर x sin x मिल भी रहा है या नहीं। तो एक बार सब कुछ छोड़ के इसके डिफरेंशिएशन पे टारगेट करते हैं। c कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 1/2 को बाहर खींच लो और इसको करते हैं डिफरेंशिएट। नाउ e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव टू फॉलो प्रोडक्ट रूल। तो e की पावर x एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x और cos x का होता है माइनस साइन x, तो एक माइनस का साइन पहले से था तो ये तो एक साइड से हो गया cos x प्लस साइन x, प्लस साइन एक्स माइनस cos x एज इट इज, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब ये ब्रैकेट खोल दो, जैसे ही हम लोग ये ब्रैकेट खोलेंगे तो तुमको मिलेगा e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x प्लस e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x। अब तुम देख सकते हो कि प्लस e की पावर x cos x और माइनस e की पावर x cos x कैंसिल हो जाता है, और तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स। तो 2 से 2 कट करते ही तुमको दिख जाएगा कि यही तो मेरा क्वेश्चन था जिससे मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने अभी तुम लोग को 3 फॉर्मूलाज बताए, एक बार इसका शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था x e की पावर x का, जिसका आंसर आया था e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने डिराइव किया x log x का इंटीग्रेशन, जिसका आंसर आया था एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये सेकेंड आंसर हो गया। और तीसरा आया था e की पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स का, जो कि जस्ट नाउ मैंने अभी निकाला है, वो आया था e की पावर x बाई 2 मल्टीप्लाइड विद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस। और इसके अलावा जो मेन हमारा आइलेट रूल है, और u और v को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन बनाना है, वो सारी बातें अभी हमने कर ली। अब इसी के अंदर से निकलता है एक स्पेशल रिजल्ट, जिसको लेके कई बार पेपर में क्वेश्चन देखे गए। वो स्पेशल रिजल्ट ये कहता है हमें कि सपोज कर लो हम लोग के पास में इंटीग्रेशन है जिसमें ब्रैकेट के बाहर e की पावर x है और ब्रैकेट के अंदर में दो ऐसे फंक्शंस हैं जो एक दूसरे के डेरिवेटिव है। मतलब यू कैन से fx एक है जो कि मदर फंक्शन है, और ये जो f डैश x है वो वहीं से निकला है उसका डिफरेंशिएशन होके, तो वो तुम्हारा डॉटर फंक्शन है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट में आए तो इसका आंसर हमेशा होगा e की पावर x इंटू एफ एक्स, दैट इज योर मदर फंक्शन। तो इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कई बार थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन भी आ जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरह से हो सकते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मान लो e की पावर x है और ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें करना है इसको इंटीग्रेट। तो सीधी सी बात है, ये है मेरा मदर फंक्शन क्योंकि ये tan इनवर्स x है, इसको बना लो fx, और उसका डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो है तुम्हारा f डैश x। तो इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो सिंपली हो जाएगा e की पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। बट बाई पार्ट्स पे अगर तुम और भी क्वेश्चन करना चाहो तो वो भी अवेलेबल हैं, और प्रीवियस ईयर में काफी टाइम ऐसा हुआ है कि बाई पार्ट्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं इसी के ऊपर में दो एग्जांपल और दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होंगे, थोड़े से ट्विस्टेड होंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन आया था e की पावर में tan इनवर्स x और ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर
होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब मान लो तुमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हल्का सा ग्लिम्स हमें दे रहा है इस फॉर्मूला का, जहां पे मैंने बताया था कि e की पावर x के साथ में दो ऐसे फंक्शंस अटैच हैं जिसमें एक fx है मदर फंक्शन और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है f डैश x जो कि है डॉटर फंक्शन। लेकिन ये क्वेश्चन देखने के बाद अभी पता नहीं चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा सब्स्टिट्यूशन रूल लगाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले tan इनवर्स x को लेट करना पड़ेगा t। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर dx यहाँ पे चिपका दो, इट इज इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन के अंदर में ये सारे सब्स्टिट्यूशंस हम लोग को करने हैं। तो मैंने तो tan इनवर्स x को t लिया था, तो ये हो गया e की पावर t, और ये जो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो तुम्हारा dt है, तो वो रह गया ब्रैकेट के बाहर। अब 1 को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज लिख दो। अच्छा, tan इनवर्स x अगर t है तो यहाँ से सीधा सीधा लिख लो कि x की वैल्यू होगी tan t, और वो इस x की जगह लिख लो। अब एक्स स्क्वायर जो है वो इसी का स्क्वायर होगा, तो ये बन गया tan स्क्वायर टी। तो अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे वो फॉर्मूला आ गया है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर टी जो होता है वो होता है सेक्स स्क्वायर टी, और ये tan टी ऐसे ही रह गया। तो इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है कि tan टी का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर टी होता है और उसके साथ में अटैच है e की पावर टी, तो पूरा आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा e की पावर टी इंटू tan टी। और t तुमने जिसको लेट किया था वो यहाँ पे है tan इनवर्स x, तो ये बन गया e के पावर में tan इनवर्स x tan ऑफ, और t को तो तुमने tan इनवर्स x लेट किया ही हुआ है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x लिख दो। अब दोनों साइड से tan इनवर्स tan कट गया और तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया x इंटू ई टू द पावर ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। तो ये मैंने तुमको एक एग्जांपल दिखाया जो कि डायरेक्टली उस फॉर्मूला पे नहीं था। अब इसी तरह का एक और एग्जांपल दिखाता हूं जो कि कुछ देर के बाद उस फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, e की पावर x के साथ में मल्टीप्लाइड है 2 प्लस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x, और तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो जब भी e की पावर x की इन्वॉल्वमेंट किसी क्वेश्चन में देख रहे हो और साथ में एक ब्रैकेट देख रहे हो, तो ये समझ जाओ कि वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने वाला है उसी फॉर्मूले में। तो इसके लिए फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। जैसे 2 को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन साइन 2x जो है उसको लिख सकता हूं 2 साइन x cos x, और नीचे में जो 1 प्लस कॉस 2x है उसकी जगह में लिख लो 2 cos स्क्वायर x। अब क्या होगा, इसको तुम अलग अलग कर लो। जब तुम इसको अलग अलग करोगे तो ऐसे करके ब्रेक करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो कि होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। और दूसरे साइड से जब यूं करके स्प्लिट करोगे तो 2 sin x cos x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x आएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos x कैंसिल हो जाएगा, तो sin x अपॉन cos x हो गया tan x। अब तुम ध्यान से देखो ये फिर से वहीं चला गया है, tan x का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर x, तो सीधा आंसर लिखोगे e की पावर x इंटू tan x प्लस c। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल ही पहले देखने में ऐसे नहीं लग रहे थे कि ये इस वाले फॉर्म में है जो कि मैंने बताया था जस्ट अभी, उसको लेकिन हमने सॉल्व करके कन्वर्ट कर लिया उस फॉर्म में। तो ये तुम्हारे बाई पार्ट्स का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है, क्योंकि अगर तुमको क्वेश्चन में दिख रहा है कि देर इज वन फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके है, और साथ ही साथ उसमें तुमको ये दिख रहा है कि एक फंक्शन अलग टाइप का है दूसरा फंक्शन अलग टाइप का है, तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई योर बाई पार्ट्स। अब इसी लिस्ट में एक क्वेश्चन में और दिखाता हूं। इसमें दिया हुआ है कि तुम्हारे पास में इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का, और इस बार तुमको ये पूरा इंटीग्रेशन करना नहीं है क्योंकि उसने राइट हैंड साइड में तुम्हें हेल्प करने के लिए कुछ वैल्यूज पहले ही दे रखी है, और वो क्या है, तो वो है एक्स क्यूब अपॉन एम लॉग एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन एन प्लस सी। मतलब उसने तुम्हारे लिए आधा काम कर दिया है। अब वो चाह रहा है कि तुम उसको बताओ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन। तो सीधी सी बात है, राइट हैंड साइड में क्या दिया है ये ना देख के जो भी हमारा रूल है उसको पहले यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। तो आइलेट के हिसाब से लोगारिथमिक फंक्शन पहले आता है तो वो बन गया मेरा u, और एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आता है तो उसको बना लो v, और सीधा फॉर्मूला में चलते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स आ गया, बीच में माइनस का साइन। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होता है, तो ऐसा करते हैं 1 बाई 3 को पहले ही बार ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब x और x क्यूब कैंसिल हुआ, वहां पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये है एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स,
और यहाँ पे रह गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx और बाहर में है 1/3। तो जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आंसर आ गया x³/3 log x माइनस x³/9 प्लस सी। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं मेरे राइट हैंड साइड के साथ में, तो वहां पे लिखा हुआ मिला है मुझे x³/m इंटू लॉग एक्स प्लस x³/n प्लस सी। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो बच्चे यहाँ पे कई बार गलती कर देते हैं। यहाँ पे तुमको ये देखना है कि m की जगह तो बिल्कुल साफ दिख रही है मुझे कि वो 3 के इक्वल है, लेकिन राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू को निकालते समय बस तुमको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस का साइन है लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। तो ऐसे में कंपेयर करना मुश्किल होगा, तो हम लोग यहाँ का जो माइनस है उसको प्लस बना के 9 जो डिनोमिनेटर में लिखा है वहां पे माइनस का साइन शिफ्ट कर देते हैं। तो अब तुम यहाँ से बोल सकते हो कि तुम्हारी जो n की वैल्यू है वो -9 के इक्वल। तो यहाँ पे तुमने देखा कि किस तरह से लास्ट स्टेप में भी आंसर तुम्हारे गलत होने के चांसेस हो सकते हैं अगर थोड़ा सा केयरफुल तुम इस क्वेश्चन को कर नहीं रहे हो। तो आई होप इस वीडियो में जो भी मैंने बाई पार्ट से रिलेटेड बातें की हैं अलॉन्ग विद स्पेशल फॉर्मूला वो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा देयर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर डेफिनाइट इंटीग्रेशन पार्ट। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।